25 करोड़ की जनता गरीबी रेखा से ऊपर आ गई, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमला फेंकते हैं। 25 करोड़ जनता का कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आ गई? गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं। गठबंधन की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। आप देख लीजिएगा, अब योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि इस सरकार में केवल अडानी और अंबानी के लिए काम हुआ है, जनता के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। पहुंच गए 5 करोड़ राशन पे जिंदा है, 5 किलो राशन पे जो लोग गरीब जिंदा है, उसका भी थोड़ा सा आंकड़ा हमें दे देते हैं, उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। और हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज पेपर में फिर कहता हूँ, ये योगी जी के द्वारा थोड़ा ना लीक हो गया, या शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं लीक हुआ। ये जो नीचे अधिकारी थे, जिनकी ड्यूटी लगी थी, जिनके अंडर में वो सब रखा गया था, उन्होंने घूस लिया, तभी से लीक हुआ, ऐसे नहीं हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का सिलसिला अभी जारी है, चूँकि 2027 में चुनाव आने वाले हैं और उस पर अपनी पार्टी हर मोड़ पर चाहती है कि वही जीते। लेकिन इसी बीच में हमारे राजनाथ सिंह का बयान एक आया है। उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ की जनता जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। लेकिन बात जनता की है तो हम जनता से बात करेंगे कि आखिर जो उनका बयान है वो कितना सत्य है और कितना असत्य है। सर, 25 करोड़ की जनता गरीबी रेखा से ऊपर आ गई, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमला फेंकते हैं। 25 करोड़ जनता का कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आ गई? गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे हैं। रोज महंगाई हो रही है, गैस के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर कह रहा है। आपको बता दूं कि ये देख लीजिए, ये देखिए, डरती हैं महिलाएं निकलने में। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जो है, जो बात कहते हैं एथेंटिक कहते हैं, लेकिन जो है सरकार तो अपनी केवल पीठ थपथपा रही है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बच्चियां जो सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बिना डर के महिलाएं रात को 12 बजे जेवर पहन के घूम सकती हैं, निकल सकती हैं। आप देख लीजिए कि महिलाएं कह रही हैं कि डर लगता है घर से निकलने में। तो कौन जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेती केवल। सर, तो लेकिन राजनाथ सिंह के जो आंकड़े हैं वो गलत तो नहीं हो सकते? राजनाथ सिंह तो जुमला फेंक रहे हैं। राजनाथ सिंह कौन आंकड़े वाले हैं? कौन सा आंकड़ा राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उसके बाद भी जो है घुसपैठिए घुस आ रहे हैं, आतंकवादी चले आ रहे हैं। पहलगाम घटना हो गया, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो तमाम जो है घटनाएं घटी। तो राजनाथ सिंह जी पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखें, और गरीबी रेखा से जो 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर करने की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आम जनता परेशान है, लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं। हाँ, जो लोग नौकरी पा गए हैं, जो लोग विधायक मंत्री बन गए हैं, उन्हें जो है सावन के जो है बरसात में सब हरे हरे दिखाई दे रहा, चूंकि उनको माल मिल रहा, वो तनख्वाह पा रहे हैं, उनसे जनता के टैक्स से उनको सारी सुविधाएं हैं, तो उनको गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं दिखाई देगी। आज से 50 साल पहले की बात पूछिए आदरणीय राजनाथ सिंह से, क्या दशा थी, कैसे थे? आज जो है जब मंत्री हो गए, MP हो गए और मुख्यमंत्री हो गए, अब उन्हें गरीबी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो तो माला माल है ना। उनके घर परिवार वाले दूध भात खा रहे हैं, तो उन्हें गरीबी कहाँ दिखाई देगी? अरे उनसे पूछिए जो तपती गर्मी में ठेला खुमचा खींच रहे हैं, ईंटा गारा दे रहे हैं, गरीबी के शिकार हैं, और सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? राजनाथ सिंह जी ने जो आंकड़ा लगाया है 25 करोड़ की जनता का, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ से वो लगा रहे हैं बताइए। आज मजदूरी जब देखेंगे लेबर मंडी में, आज चाहे वो लखनऊ राजधानी के रहने वाले भी हैं, वो बराबर यहाँ चुनाव जीतते हैं और आते हैं कि लेबर मंडी की हालत है जो खुला मंडी लगती है, आते हैं और चले जाते हैं, खाली खाली काम नहीं मिलता। कहाँ से वो आंकड़ा लगा लिए? वो पैसा देते हैं किसान निधियों से, सरकार की तरफ से आता है पैसा दे रहे, अस्थायी क्यों नहीं उसको कर दिया जाता है? कहाँ से आंकड़ा लगाए? मनरेगा था तो वही हालत थी, कमीशन पर सब पैसा दे दिया जाता था। तो टेम्पररी रूप से कहीं अस्थायी जोड़ रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसका अस्थायी करें, खाली कागजों से मेंटेन करेंगे, पैसा देख रहे हैं कि हाँ आ जा रहा
रहा तो ऐसे नहीं होगा। आप बिल्कुल ज़मीन पर देखिए कि क्या हालत गांव की है। पैसा खर्च आपने देखिए, मोबाइल का खर्च है, पढ़ाई का, शिक्षा और दवा का, बच्चे लोगों के पास मजदूरी करने का काम नहीं है, वो कैसे कैसे अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। आप आंकड़ा से खाली देश को चलाएंगे? आप आंकड़ा चलाने से काम नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह ने जो आंकड़े लगाए हैं 25 करोड़ की जनता के, क्या कुछ कहेंगे कि गरीबी रेखा के ऊपर आ गए अब वो? राजनाथ सिंह आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट देश के रक्षा मंत्री हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं बोल सकते आप। आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट देश के रक्षा मंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश में जब से लखनऊ चुने गए हैं एक भी विकास के नाम पर काम नहीं हुआ है। वो अमित शाह मोदी के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी कोई मजबूरी है। अरे आप ये बात सुनिए, अगर वो बोल नहीं पाते तो ये आंकड़े कहाँ से आए हैं? पैदा तो नहीं वो बोला है तभी तो। अयोध्या मंदिर में चोरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में हर जनपद में। अयोध्या मंदिर में, एक मिनट, अयोध्या मंदिर में चोरी हो रही है तो क्या आप कहना चाहते हैं? क्या अमित शाह, मोदी और क्या राजनाथ सिंह करा रहे हैं? वो तो भाई मंदिर परिसर का मामला है ना, उसमें सरकार क्या करे? अमित शाह, मोदी और राजनाथ सिंह देश को लूट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश को लूट रहे हैं, यही क्लियर बात है। और इन लुटेरों को इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हुआ है। आने वाले समय में जिस दिन ये सत्ता से बाहर जाएंगे, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी, इन सबका जगह जेल के जो है सलाखों में होगा। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही है, लूट। सुनिए, आप उत्तर प्रदेश की महंगाई, भ्रष्टाचार और फलाना धमाका बता रहे हैं। लोग ये भी कह रहे, विपक्ष कह रहा है कि अलग भी राज्यों में देखिए ना, उसके भी तो दाम बढ़े, उनके वहां से तो ऐसी कोई खबर नहीं आती जितना आप लोग यहाँ आतंक फैलाए हुए हैं महंगाई पर। यहाँ से लेके बीजेपी के जितने भी केंद्र शासित जबरदस्ती चुनाव जीतने के काम हुए हैं, लगभग 20-22 राज्य है, हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, हत्या चरम सीमा पर है। बीजेपी केवल झूठ फरेब करके, बेईमानी करके सरकार बनाना चाहती है, ना कि जनता के दुख दर्द और समस्या को सुनना चाहती है। लेकिन इतने सालों से उनके दर्द दुख कौन सुन रहा था? बताइए, कौन आया था उनके दर्द? वही सुन रही थी ना। बीजेपी एक भी कहीं कोई काम नहीं की है। बीजेपी देश विरोधी है। बीजेपी जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये सब आप लोग पहले नहीं देख पा रहे थे? आप इतने सालों बाद आपकी आंखें खुली हैं। लगातार सत्ता से ही सवाल होगा। सरकार में केंद्र में बीजेपी है, मोदी सवाल होगा। बहुत देर आपने नहीं कर दी सत्ता से सवाल करने में। लगातार 10 सालों से सवाल हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा और नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से हटने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से पूरी नींव खसक चुकी है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यहाँ से भी हटने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पूरी तरह से जाग गया है। बेरोजगारी, महंगाई की बाढ़ आ गई है, हर जगह लूट मार, हत्या, बलात्कार इस समय योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में खुलेआम हो रहा है। तो अगर उनकी सरकार नहीं रहेगी तो किसकी सरकार आएगी? बता दीजिए, फिर आप ही बता दीजिए। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। आप देख लीजिएगा, अब योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है, क्योंकि जनता ने ये मन बना लिया है। क्योंकि इस सरकार में केवल अडानी और अंबानी के लिए काम हुआ है, जनता के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। भैया ने जो कुछ कहा, जनता के लिए काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, महंगाई और केंद्र सरकार और फलाना धमाका सब कुछ वो बोल बैठे, और सरकार किसकी बनेगी वो भी बता बैठे। लेकिन अभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि राजनाथ सिंह ने जो आंकड़ा बताया 25 करोड़ की जनता का, उस पर क्या है? देखिए, 25 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, करीब 70% इस आबादी गाँव में रहती है। आप गांव में देखेंगे तो जिस प्रकार से बुनियादी ढांचा को सरकार ने मजबूत किया है, हर जगह गांव से और जिले से एक्सप्रेसवे, 4 लेन, 6 लेन, तो हर गांव में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया है। हर जगह से कनेक्टिविटी, रेलवे का जो आपको 10 घंटे 8 घंटे के सफ़र लगता था, मात्र आपको वो सफ़र 2 घंटे 2.5 घंटे में हो रहा है। आप देखेंगे नोएडा में चिप कंपनी खुल रही है। आप इस देखेंगे 2014 में 2 एक्सप्रेसवे थे, आज की डेट में 7 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है, 10 पास हैं। आप देखेंगे 2014 में राम मंदिर में 2.5 लाख लोग दर्शन करने जाते थे, आज की डेट में 50 करोड़ लोग जा रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ की जब बात करेंगे तो वहाँ पे 4-5 लाख लोग जा रहे थे, आज 17 करोड़ 18 करोड़ की आबादी जा रही है। आप वृंदावन मथुरा की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 गुना 20 गुना आबादी जा रही है दर्शन करने के लिए। आप देखेंगे किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना का किसान, सरकार पैसा नहीं देती थी, तमाम पश्चिम से लेकर पूर्व तक
जितनी चीनी मिलें थे बंद कर दी गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सारी जगह पैसा दिया गया। आप देखेंगे 2014 के बाद सरकार गेहूं क्रय केंद्र नहीं कर पा रही थी, सरकार निरंतर उसको क्रय केंद्र कर रही है। आप देखेंगे इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगा होता था, मगर 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप देखेंगे इस प्रदेश में महिलाओं के लिए नौकरी नहीं दी जाती थी। इस प्रदेश में महिलाओं को पिंक बूथ सिटी पर आप देखेंगे, तमाम थानों पर महिलाओं की हिस्सेदारी देखेंगे। इस प्रदेश में आप देखेंगे 9,12,000 का जो वैकेंसी आई है उसमें भ्रष्टाचार और भतीजवाद चलता था, मगर आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी चल रही, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। सर आपकी वाणी को विराम देंगे, जरा हमारे छाबड़ा जी जो कुछ लेकर आए, क्या लेकर आए सर ये आप? ये मैम आप लकड़ी लेके आया हूँ क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अपना सिलेंडर बेच आया हूँ, लौटते वक्त चंद रुपयों की लकड़ी साथ लेकर आया हूँ। ये लकड़ी लेकर आया हूँ क्योंकि गैस खरीदने की तो हमारी औकात नहीं है मैम, उसको तो मैं बेच आया, उससे तो मैंने किनारा कर लिया। कहाँ बेच के आए हैं? अब बाजार में कहीं जिसने मेरे को अच्छी रकम दी उसको मैं बेच आया। कितनी रकम में आपको मिला है? वो मैंने 3-3.5 हज़ार तक बेच लिया, मगर लौटते वक्त मैं चंद रुपयों की कुछ लकड़ियां अपने साथ ले आया हूं क्योंकि परिवार पालना है, उनकी सब्जी रोटी बनाने के लिए मैं नहीं खरीद सकता। बार बार बढ़ती हुई कीमतों से मैं त्रस्त हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। तो मैंने ये आप त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए। उधर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ की जो जनता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और आप बता रहे त्रस्त हो गए। क्या कह रही है मैम? 25 करोड़ की जनता गरीबी रेखा से ऊपर है, राजनाथ सिंह जी का बयान है। मुझे तो चक्कर आ रहा था। मैं भाई साहब पानी मंगा लीजिए, मुझे चक्कर आ रहा। ये तो कहीं ना कहीं राजनाथ ने नरेंद्र मोदी को कहीं एक्सपोज तो नहीं कर दिया जाने अनजाने में। मतलब तो 25 करोड़ आदमी का 5 किलो राशन किसकी जेब में जा रहा है ये बता देंगे आप? किसकी जेब में जा रहा है ये आप बताइए ना। आप बताइए। आप ही बताइए। आप राजनाथ ये कह रहा है, राजनाथ ये कह रहा है कि 25 करोड़ आदमी जो है जब गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं, तो बताइए कि राजनाथ ने कहीं ना कहीं मोदी को एक्सपोज किया है कि नहीं किया? 25 करोड़ लोगों का 5 किलो राशन क्या नरेंद्र मोदी खा रहा है? मतलब कितना झूठ बोलोगे? जिस देश में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, वहाँ राजनाथ कहता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा। कितना बड़ा मजाक है गरीबों के साथ। नहीं, मजाक नहीं, उनके आंकड़े गलत साबित नहीं हो सकते। आंकड़े लगाकर तभी बोले, ऐसे वो कुछ थोड़ी ना बोल देंगे किसी से। तो अच्छी बात है फिर। 5 किलो जो राशन है 25 करोड़ का, 5 किलो जो राशन है 25 करोड़ का, वो क्या नरेंद्र मोदी की जेब में जा रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई जवाब है तो आप दे दीजिए। उनकी जेब में कैसे चला जाएगा? वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम थोड़ी ना कर रहे हैं। राजनाथ ने ये बात कही है, तभी तो मैंने ये बात उठाई है आपसे कि आखिर कैसे पता चल जाता है राजनाथ को, जो अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के हितों का काम नहीं करता, एक एसी रूम में बैठ के रक्षा मंत्री बना बैठा है, उसको कैसे मालूम कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं? तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूं। तो राजनाथ सिंह जी ने जो सवाल किया है, जो बयान दिया है कि 25 करोड़ की जनता जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है, क्या कुछ कहेंगे? राजनाथ सिंह ने ये जवाब दिया है ना कि 25 करोड़ की जनता जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गई। तो राजनाथ सिंह से हमारा एक सवाल है कि 40% लोग 80% जो है पहुंच गए, 5 करोड़ राशन पे जिंदा हैं, 5 किलो राशन पे जो लोग गरीब जिंदा हैं, उसका भी थोड़ा सा आंकड़ा हमें दे देते हैं, उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। बात रही महंगाई की, जो तेल 2014 के पहले 90 रुपये में बिकता था कड़वा तेल, आज 200 रुपये में बिक रहा है। जो पेट्रोल 55-56 रुपये में बिकता था, वो आज जो है 95-100 के पास पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की कि 90 बार पेपर लीक हो गया। आप क्या जितनी बार पेपर लीक हो रहा था आप गिन रहे थे क्या बैठ के? बता रहे आंकड़ा सुनिए। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की कि 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की कि देश जो है महंगाई की मार झेल रहा है। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की कि जो है
आपका क्या बोलते हैं बेरोजगारी दर आज 5 से 6 करोड़ पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की कि नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग काला धन लेके भाग गए। वो तो अच्छा काम कर रही है ना भाई। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अरे आरोपी को तो अंदर ही रखा जाता है ना, बाहर थोड़ी ना छोड़ दिया जाता है। देखिए आरोपी, अभी इनकाउंटर के बारे में उत्तर प्रदेश में अगर सवाल पूछा जाए कि ये बताइए मुस्लिम है तो उसके छाती पे गोली मारते हैं और जो है उन लोगों को जो है पैर में मारते हैं, तो कब तक ये चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं, भाजपा क्या हिंदू मुस्लिम कर रही है क्या? भाजपा के अंदर कीड़ा है हिंदू मुस्लिम करने का। बिना गलत बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान नहीं होता और हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होता तो भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक चीज और बता रहे, भाजपा कभी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे वोट नहीं मांगते। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगती। बहुत बड़ा दावा आपने किया है कैमरे के सामने भैया। कैमरा जो है वही, वो अगर कैमरा सच्चाई दिखा दे तो फिर से 2 सीट पे आ जाएंगे। मतलब भाजपा फिर से 2 सीट पे आ जाएगी। भाजपा के पास कुछ नहीं है, ना भाजपा के पास नीति है, ना काम करने का तरीका है। भाजपा को विपक्ष में ही बैठ करके सिलेंडर ले करके महंगाई पे बस वही सब काफी है। सुन लिया है भैया, क्या हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? भैया का बहुत देर से बयान सुन रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि भैया के पास दिमाग है। 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो 18 तारीख को हो भी तो रहा है। हो रहा है, फिर वही गोलमाल करेंगे, इनका क्या भरोसा? 80 पेपर गोलमाल करना होता तो अगर गोलमाल करना होता तो काहे के लिए होता? ऐसा हुआ 10-12 साल में ऐसा हुआ, 80 पेपर लीक हुआ है। पहली गवर्नमेंट है इस तरह की दिखाई दे रही है। भेजा जा रहा है, इतना भरोसा नहीं है धर्मेंद्र प्रधान को अपने ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उनको। अच्छा, ये जो अल्टीमेट हुआ है अभी आई थी लीक हो गया नीट का चुनाव परीक्षा, किसकी गलती है इसमें? विद्यार्थियों की गलती है। किस तरह से पैसा लाता है माँ बाप, किस तरह देता है पैसा? फ्री में नहीं आता। किसी का पता लगा कि टाइम खत्म हो गया, वो क्या करेगा बच्चा? उसको धर्मेंद्र प्रधान देंगे, समय देंगे। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान सर क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? धर्मेंद्र प्रधान भैया, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई इस्तीफा थोड़े देंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे वो। क्या विपक्ष के नेता क्या चूड़ी पहनते बैठे? क्यों नहीं रोड पर उतर रहे? क्या आरक्षण संविधान पर वोट? क्या वो क्या रोड पर बैठने के लिए हुए हैं क्या? कौन? विपक्ष के नेता? अरे विपक्षी नेता रोड पर बैठने के लिए नहीं हुए हैं तो क्या सरकार अपने हिसाब से आदमी चलते? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जो है अधीनस्थ बोर्ड में लोक सेवा आयोग में अनिल यादव चेयरमैन थे और अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव चेयरमैन थे। मुलायम सिंह जी की अलग सूची जाती रहा, शिवपाल जी की अलग। अच्छा, सुनिए, सवाल मेरा ये था, टॉपिक तो मैं ये लेके आई थी कि जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि 25 करोड़ की जो जनता है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गई है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आ गई, सही कहा उन्होंने। कैसे आ गई? अरे हमने भी 1,40,000 का आवास पाया है और सबका साथ सबका। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो आना जाना तो बने रहता है। आना जाना क्या ये मतलब जोरासिक पार्क है क्या? यहाँ पर टोपी धर के अपना भी बोलना अपराध है। टोपी कागज दिखा दीजिए जरा। कागज अब लाए तो कोई हम दिखा दे। कागज लेके चला करिए ना। आप कॉपी लाना जिसपे पैसा निकाला तो हम आपको दिखा देंगे। और ये रहेगा है समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की मुखिया विरासत में गद्दी तो पा गया, बुद्धि नहीं पाया, तो मुद्दाहीन और संस्कार सारी बुद्धि भाजपा ने पाई, यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल है। अब 20% मुसलमान ने दरी बिछाएगा ना, 7% यादव राज करेगा। अब होगा हिस्सेदारी का मामला। अरे फिर आपका वही हिंदू मुस्लिम भैया थक गए। 7% यादव राज करे, 20% मुसलमान दरी बिछावा करे। आप लोग यही चाहते हो? हम तो कहते अखिलेश यादव से बहुत बड़े हमदर्द होते, एकरा हसन के मुख्यमंत्री घोषित कर दो। कहते एकरा हसन के मुख्यमंत्री घोषित कर दो या एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। क्या जिंदगी भर तुम्हें बैठी हो? मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव, फिर अर्जुन यादव, और कोई नहीं बचा कहा? चलिए भैया, बहुत गर्मा गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है कि 25 करोड़ की जनता वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गई है। देखिए, दिन पे दिन चीज़ें तो बदलाव हो रही हैं। और रही बात गरीबी और अमीरी की, अगर आदमी सक्षम है, उसके अगर आदमी कर्म करेगा तो 4 पैसे, वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि हर आदमी सरकार के भरोसे बैठा है कि सरकार हमें देगी, हमारा घर चलेगा, तो ऐसा तो सरकार चला नहीं पाएगी। ये है जो काम कर रहा है। आज जैसे यहाँ 100 लोग खड़े हैं, अब कुछ इसमें 80 लोग होंगे जो सुबह घर से निकल के शाम तक काम कर रहे होंगे, तो वो अपने घर पैसा ले जा रहे हैं, अपना
लेकिन 20 लोगों के जो माथा पीट रहे होंगे, सर पीट रहे होंगे, हाय सरकार, तो जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आप सरकार से पैसा लेके घर नहीं चला पाएंगे। तो बात सही है, बदलाव आ रहा है। एक समय हुआ करता था कि लोग छोटी छोटी चीज़ों खरीदने में असक्षम थे, लेकिन आज आप देखिए, चाहे जितना वो लोग कह रहे हो, लेकिन आज आदमी ईजिली देखिए एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन लिया है, बहुत सी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो क्या इनकम बढ़ी है ना, तभी तो लिया है। पहले ये नहीं था, पहले रोड पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। आज आप भीख मांगने वाला भी है ना, उसके पास स्मार्टफोन है, भीख मांग रहा है, हम कहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक भीख मांग रहे हैं ना। सरकार का तो खिलाफ नहीं जा रहे हैं कि सरकार की वजह से हम गरीब हैं, कर्म कर रहे हैं, भीख ही मांग के कर्म कर रहे हैं, लेकिन पैसा ला रहे हैं। तो इससे सरकार देखिए क्या है कि आप नहीं बदलोगे तो सरकार आपको नहीं बदल देगी। जैसा भी पेपर की बात आ रही थी कि पेपर लीक हुआ, देखिए एक सरकार, घर का एक मुखिया अपने घर में अगर 6-7 सदस्य हैं तो मुखिया जो है अपने 6-7 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो समझाता है, लेकिन 2 लड़के अगर हैं वो अलग राह पे जा रहे हैं, 2 लड़के अलग राह पे जा रहे हैं। तो मुखिया समझाता है हर चीज़, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारी भी आती है। क्या है, सरकार के नीचे जो अधिकारी हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ये जाके मुख्यमंत्री आवास में पेपर रखे थे, मुख्यमंत्री जी ने घूस ले लिया और उन्होंने लीक आउट कर दिया। उसके नीचे जो अधिकारी बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो कहीं ना कहीं से लेकिन विपक्ष और बाकी सब लोग तो सरकार को ही घेर रहे हैं, कह रहे सरकार ने ही करा दिया है। फिर वही बात है ना, हम अपने को बदलना नहीं चाहते हैं और कुछ जब हो जाता है तो हम सरकार, मैं इसी का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर में 7 लोग हैं, अब एक मुखिया है, वो 6 लोगों को अपने कंट्रोल में रखा है। वो समझाया है कि ऐसे ऐसे करो, अच्छे राह पे चलो, गलत मत करो, लेकिन उन 6 में 2 लोगों की राह भटक जाती है। तो एक मुखिया अपने 6 लोगों के घर को नहीं चला पा रहा है, तो एक जो है क्या कहते हैं, जो 30 करोड़ की आबादी है यूपी में, करीब अप्रॉक्स, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, उसको संभाल कैसे लेगा। तो इसीलिए नीचे अधिकारी बटे हैं, सब कुछ बटा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको उसे देखना चाहिए। तो जैसे जो पेपर है जहाँ पर भी इनको स्टोरेज किया जाता है, जो भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री या जो शिक्षा मंत्री हैं उनके यहाँ से, उनके अंडर से निकल गया। ये नीचे जो अधिकारी हैं वो सारा खेल पैसों का होता है। जब पैसे का लेन देन होता है, वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार हो, इस टाइप की चीज़ें होती रहेंगी। जब जब भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार क्या है, डायरेक्ट मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा है, ये नीचे के अधिकारियों से हो रहा है। अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। क्यों, क्या होता है, जैसे अभी कोई अधिकारी सपोज करिए कि 10 करोड़ लिया, 5 करोड़ लिया, 5 लाख लिया, पेपर बेच दिया। अभी ये बात सपोज करिए योगी आदित्यनाथ तक गई, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने कोई एक्शन लिया, इन्होंने उसका क्या हुआ, जैसे आज के समय में योगी बाबा कहलाते हैं बुलडोजर बाबा, इन्होंने क्या किया, उस अधिकारी का घर बुलडोजर चलवा दिया। तो अभी यही विपक्ष माथा पीटने लगेगा, बुलडोजर चलवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। जब तक आप कोई अच्छा एक्शन नहीं लेंगे तब तक क्राइम होता रहेगा और ऐसे ही सब लोग चिल्लाते रहेंगे। एक बार कुछ एक्शन लेते हैं मंत्री अपने योगी जी, तब भी विपक्ष चिल्लाता है, और जब गलत हो रहा है तो उस पर भी चिल्ला रहा है। जब गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे आगे आदमी उसको करने के पहले 100 बार सोचे। तो इसीलिए विपक्ष है, विपक्ष हमेशा चिल्लाता रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष ऐसे ही चिल्लाएगा, क्योंकि कोई भी काम जब होता रहेगा तो उनको सरकार में बैठे आदमी की गलतियाँ निकालना है, चाहे वो अच्छा कर रही तब भी निकालना है और गलत हो रहा है तब भी निकालना है। तो सीधा सीधा बात यह है, हर आदमी को जागरूक होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान होना चाहिए कि हमको अगर किस पोस्ट पे बैठे हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज पेपर मैं फिर कहता हूँ, ये योगी जी के द्वारा थोड़ा ना लीक हो गया या शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं लीक हुआ, ये जो नीचे अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, जिनके अंडर में वो सब रखा गया था, उन्होंने घूस लिया, तभी से लीक हुआ, ऐसे नहीं हो गया। तो ये थी जनता की राय, जो कि 25 करोड़ की जनता जो गरीबी रेखा के ऊपर आ चुकी है, ऐसा राजनाथ सिंह जी का बयान था। और उस पर जनता ने जो कुछ कहा आपने सभी ने सुना। आप भी क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।